let us suppose address of A, assume that कर देते हैं, assume that address of A is 1020 या 2010 जो भी लेना है, तो 1020 एज्यूम कर लीजिए आप कि एड्रेस ऑफ ए क्या है, 1020 है। तो इसके बेस पे हमें इसका आउटपुट फाइंड करना है। ओके, ये आप लोग कर लोगे तो मान के चलूंगा आपको पॉइंटर समझ में आ रहा है। फर्स्ट लाइन इज इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो इससे क्या होगा अनंता, आप बताइए अगर क्लास में है तो। इंट ए इक्वल टू 10, इससे क्या होगा हमारे मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। 4 बाइट मेमोरी रिजर्व हो जाएगा ए के लिए। यस सर, एक 4 बाइट मेमोरी। हाँ, तो ये हो गया, तो ये 4 बाइट रिजर्व हो जाएगा, इसमें 10 भी स्टोर हो जाएगा और इसका कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में किसी और से पूछूंगा। और मैंने इसका एड्रेस रखा है, माइक ऑफ कर लीजिए आप। और इसका एड्रेस हो गया 1020। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है इंट स्टार पीटीआर, तो ये भी एक वेरिएबल बन जाएगा, बट इसमें अभी कुछ स्टोर नहीं होगा। एक बन जाएगा पीटीआर और इसका भी कुछ एड्रेस हो सकता है, तो कुछ भी मान सकते हो आप। मान लो इसका एड्रेस है 1040। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखा पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टोर एड्रेस ऑफ ए इनसाइड पीटीआर। address of A, ampersand A means address of A. So what is the address of A? 1020। okay, तो ये 1020 किस में स्टोर कर रहे हो, पीटीआर में। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1020। यहाँ तक हो गया। अब ये नेक्स्ट 2 लाइन आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। आउटपुट मुझे बताना है आपको। जिसका हो जाए फिर मुझे बताना, आंसर में बताना, बस बता सकते हो कि नहीं ये बताओ मुझे। स्टार पीटीआर इज इक्वल टू, स्टार पीटीआर का क्या मतलब है, वैल्यू एट 1020 पे क्या स्टोर करना है, स्टार पीटीआर जो वैल्यू है 1020 पे प्लस ए। तो इन स्टार, यहाँ स्टार पीटीआर से हमें क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, ए में जो वैल्यू है स्टार पीटीआर। एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं क्या है, ए प्लस ए है। ये एग्री है सब लोग, ए प्लस ए तो है ये। स्टार पीटीआर का मतलब भी तो ए ही है। वैल्यू एट 1020, तो वैल्यू एट 1020 क्या है, ए 10 ही है। और जब ए लिखते हो तो भी 10 ही होता है। तो हम कह रहे थे किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम 2 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। बाइट्स नेम, हम उसका नेम यूज करके, जैसे हमने ए लिख दिया तब भी हमें 10 मिलेगा, या फिर हम उस एड्रेस पे क्या करें, स्टार लगा दें। ठीक है, स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट 1020। तो वैल्यू एट 1020 क्या है, ए है या 10 है, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10 20। ये 20 कहाँ पे स्टोर होगा, तो स्टार पीटीआर में, ए पे। हाँ, मतलब ए में यहाँ पे, ये आप कह सकते हो एड्रेस 1020 पे है ना, क्योंकि स्टार पीटीआर यहाँ पे लिखा है ना। इसका क्या मीनिंग है, वैल्यू एट 1020, वैल्यू एट एड्रेस 1020। तो वैल्यू एट एड्रेस 1020 क्या है, 10 प्लस 10, यहाँ क्या हो जाएगा 20। ठीक है, फिर आपने लिखा प्रिंटफ %d%u स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर से क्या मिलेगा हमें, वैल्यू एट 1020। पीटीआर में क्या स्टोर कर रखा है, 1020 है। वैल्यू एट 1020 विच इज 20, तो ये 20 प्रिंट हो जाएगा। और पीटीआर में क्या है, अगर आप सिंपल पीटीआर लिखते हो तो पीटीआर में क्या स्टोर है, 1020। तो मतलब 20 1020 हमें आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये ओके। हाँ, एनी क्वेश्चन, बताओ जल्दी करो।
ये मोहम्मद आकिब अब क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? इनको तो मैंने कह दिया, ज्वाइन कर लिया ना उन्होंने, गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया इन्होंने। परेशान करते रहते हैं। ये सेमेस्टर भी एंड होने वाला, अभी ये गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। अभी ये कौन, क्या नाम थे इनका? आकिब ना, इसमें है कहीं आकिब? नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। हर्ष इनको बोलो पहले गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें ना। ये कामरान आप कुछ कह रहे हो? ये मोहम्मद आकिब को क्या प्रॉब्लम है यार? इनको बोलो पहले गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। कोई बोल दो इनको यार, इनको मेरा नंबर दो, मैं इनको कॉल करूं। हाँ, इनको समझा दो हर्ष कि उनको मेल गया होगा, पहले वो ज्वाइन कर लें, या कोई और ऐसे आज। हाँ तो फिर तो अब ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप क्या प्रॉब्लम है उनको? ये रिक्वेस्ट नहीं आएगी ना, फिर उनको ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे वो। एक्चुअली आजकल ना बच्चे किसी और के नाम, किसी दूसरे के नाम पे आईडी बना के ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के लिए ये मुझे करना पड़ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइन करवाने में। क्या उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, दे दिया। हाँ कामरान आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ। सर अगर हम ए की वैल्यू अब प्रिंट करवाएं तो क्या आएगी? आप बताओ क्या आएगी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप तो समझ रहे, आपको आ रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए क्या आएगी। मैं दूसरे से पूछता हूँ, किसी से, देखो कोई बता देगा। चलो मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट लाइन में, या इसी में यहाँ पे % डी और कर देता हूँ। यस, हाँ बताइए सर। पीटीआर के वो नीचे 1040 ये कौन सी वैल्यू है? 1020 1040 आपने लिखा है ना, 1020 के नीचे। अच्छा, ये पीटीआर का एड्रेस है। पीटीआर भी तो कहीं, ये भी तो वेरिएबल ही है ना। यस सर। पीटीआर जैसे ए एक वेरिएबल है, ऐसे पीटीआर भी वेरिएबल है, बट पीटीआर की प्रॉपर्टी ये है कि ये कोई एड्रेस स्टोर करेगा। यस है सर। तो वेरिएबल ही, तो इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा ना। ये पीटीआर भी तो का कुछ एड्रेस कैसे पता चला? हमने एज्यूम किया है ये। हाँ हमने जूम कर लिया, ऐसे इसका 1020 जूम कर ओके लिया, सर। ऐसे 1040। जब आप ओके प्रोग्राम सर। लिखोगे तो आपको, आप इसका भी एड्रेस निकाल सकते हो। देखो मैं अगर ये लिखूं यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, फोन सेट कर रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम? हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन हो पा रहा आपका? जो गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन कर लिया, कौन सा ज्वाइन कर लिया है? एक मिनट, कौन से में आपको भेजा है? हाँ तो ये BCA सेक्शन है ना, तो वहां पे आपको अब स्ट्रीम पे जाओ तो वहां ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ मीट लिख के आ रहा है कहीं, जैसे मेरे में लिख के आता है, आपका लिख के आता है कि नहीं मालूम। स्टूडेंट का कैसे आ रहा है स्क्रीन? मीट कहीं लिख के आ रहा है, मीट ज्वाइन। हाँ आप स्ट्रीम क्लिक करो तो ऊपर कहीं ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा है, मीट ज्वाइन। नहीं आ रहा है? दोबारा ज्वाइन करो, हो जाओगे ज्वाइन। नहीं होगा तो फिर कॉल करो 2 मिनट में। ठीक है, मैं इसका एक प्रोग्राम लिख के आपको दिखा देता हूँ, बट एक लाइन और लिखता हूँ। एक मिनट। प्रॉब्लम तो ये है ना, बीच बीच में ये बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं।
ठीक है, अगर मैं इसके नीचे एक लाइन और लिखूं यहाँ पे, पता नहीं आप लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, printf %d और %u या %d लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, %d डबल कोर्स a एंड %ptr, एम्परसेंड यहाँ ptr से पहले भी एम्परसेंड लगा दिया। तो अब बताओ आप लोग क्या आंसर होना चाहिए, printf %d कॉमा a %ptr। तो a जब मैं लिखूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी a में स्टोर होगी 20। तो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर पा रहे लोग। हाँ मोहम्मद आकिब, हेलो। यस सर। मोहम्मद आकिब, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ज्वाइन तो नहीं हो पा रहे थे आप, मुझे इनवाइट मतलब एक्सेप्ट करना पड़ा, तब कर क्या आपने? चलिए हो सकता है नेक्स्ट टाइम से ना करना पड़े, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से देखना, आप ध्यान रखना। माइक ऑफ के लिए। तो अब बताओ अब क्या प्रिंट होगा जब मैं लिखूंगा printf %d a %ptr। तो a वेरिएबल है, तो a में क्या स्टोर है 20, जैसे पहले प्रिंट करते थे वही 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और %ptr से क्या मिलेगा हमें, एड्रेस ऑफ, %ptr का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ ptr। तो एड्रेस ऑफ ptr क्या है 1040, ये मैंने एज्यूम किया, ये कुछ भी हो सकता है, आपके कंपाइलर जब रन करोगे कुछ दूसरा भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम ही है कि 1040 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, कुछ एड्रेस आ जाएगा, मान लो अभी हमने एज्यूम किया है दैट एड्रेस ऑफ ptr इज 1040, ये प्रिंट करेगा 1040, और ये a आपने सिंपल लिखा है, तो ये सिंपल प्रिंट कर देगा। a में क्या स्टोर है 20। तो आपको अगर a प्रिंट कराना है तो आप कैसे कैसे करा सकते हो, एक तो सिंपल आप $ptr लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ठीक है, और कैसे कर सकते हो, अगर मैं ये लिखूं एड्रेस ऑफ a स्टार यहां लगा दूं, अब क्या प्रिंट होगा कोई बताएगा मुझे, अगर ये मैं प्रिंट करूं स्टार एड्रेस ऑफ a, इसका क्या मतलब हुआ, स्टार व्हाट इज एड्रेस ऑफ a 1020, तो स्टार 1020, ये इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू एट 1020, तो ये क्या प्रिंट करेगा 20। तो आप सिंपल a से भी प्रिंट करा सकते हो, या फिर स्टार %a से भी आप प्रिंट करा सकते हो यही सेम वैल्यू, या फिर आप स्टार ptr से भी करा सकते हो a की वैल्यू को प्रिंट। ठीक है, तो आप किसी वैल्यू को दो तरह से प्रिंट करा सकते हो, या तो उसके एड्रेस के हेल्प से या फिर उसके नेम के हेल्प से। जैसे अभी ये वेरिएबल है हमारा a, तो इसका नेम क्या है a है, और इसका एड्रेस क्या है 1020, तो हम इस 20 को हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग a, सिंपल a लिखें तो मतलब ये 20 एक्सेस हो गया, या फिर स्टार 1020 करें तो भी हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब हम लिखते हैं स्टार ptr, और अगर ptr में 1020 स्टोर है तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू एट 1020। एग्री है सब लोग ना, किसी भी वैल्यू को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग इट्स नेम और बाय यूजिंग इट्स एड्रेस। बहुत सिंपल बता रहा हूं, इसमें क्या मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, इस पे एक प्रोग्राम लिखता हूं, फिर बस और क्लियरिटी शायद आ जाए। यहाँ पे लिखता हूँ as include video.h, यहाँ लिखता हूँ मैं int main, यहाँ सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया int या फ्लोट, कुछ भी ले सकता हूँ, अभी मैं int ही लिख रहा हूँ, int a
इक्वल टू 10। ले भी सकते हैं वैल्यू, नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर नहीं लेंगे तो गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। इंट स्टार ए। नेक्स्ट लाइन इंट स्टार ptr या कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ptr इक्वल टू एम्परसेंड ए। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ptr में क्या स्टोर कर रहे हैं, ए का एड्रेस। नेक्स्ट, अब लेट अस सपोज हम लिखते हैं स्टार या ए इक्वल टू छोड़िए, अभी स्टार ptr लिख देता हूँ। स्टार ptr, ये सबको आंसर इसका बताना है, इक्वल टू स्टार ptr प्लस 100। नेक्स्ट लाइन a इक्वल टू a माइनस 100। a माइनस 100। नेक्स्ट लाइन printf %d 3 बार लिख देते हैं पहले, तो फिर देखते हैं और रिक्वायरमेंट होगी तो d और हम यहाँ प्रिंट कराते हैं a। ठीक है, और फिर हम कर देते हैं एम्परसेंड स्टार ब्रैकेट संडे कॉमा स्टार ptr। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं रिटर्न 0, लिखते नहीं है वैसे लिख सकते हैं रिटर्न 0। हम लोग सेव कर लेते हैं। सबको लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? विजिबल है सबको? यस सर। कोड समझ में भी आ रहा है? यस सर। तो आप क्या करिए, अपने कॉपी में जब भी पॉइंटर क्वेश्चन हो तो कहीं बना लिया करिए। जैसे इंट ए है 10 है तो कुछ उसका एड्रेस खुद से ही मान लीजिए। हालांकि ये एड्रेस कुछ और भी प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए मैं एड्रेस भी प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी एड्रेस हो सकता है, कुछ भी मतलब आउटपुट आप निकाल सकते हो। एड्रेस चेंज आएगा, बाकी तो सेम ही आएगा। ptr मान लें प्रिंट करा रहा हूँ, और एक और %d लिख देता हूँ, यहाँ %u दोनों लिख सकते हो एड्रेस के लिए। %d लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताएं मुझे इसका क्या आउटपुट होगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, int a 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या हुआ, इंट स्टार ptr। फिर ptr हमने क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ a। फिर हमने क्या किया, वैल्यू एट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब हुआ वैल्यू एट ptr। जो भी ptr में एड्रेस स्टोर है, मतलब वैल्यू एट दैट एड्रेस इक्वल टू वैल्यू एट दैट एड्रेस प्लस 100। तो मतलब जो उसमें वैल्यू है उसमें आपको 100 ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम में आप लिखा आपने a इक्वल टू a माइनस 100, फिर आपने यहाँ प्रिंट करा लिया। तो कितने लोग हैं जिनको ये पूरा अच्छे से कोड समझ में आ रहा है, बता सकते हैं मुझे? अनीस कह रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, और अशरफ भी कह रहे हैं अब्दुल वदूद को भी समझ में आ रहा है कोड। आकिब को नहीं आ रहा है, चले गए शायद, यहाँ से भी थे। हाँ, उनको भी आ रहा है समझ में। गुड। और किसको क्या प्रॉब्लम, लबोनी आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कोड में? जल्दी बताएं, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई आपको?
नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चलिए एक्सप्लेन करिए मुझे फर्स्ट लाइन से क्या होगा, लाइन नंबर 4 से मुझे बताइए। चाहे तो आप कॉपी अपने बनाते जाएं, उस पर मुझे बताते जाएं, कॉपी में बना के कोई एड्रेस मान लीजिएगा कि ए का कोई एड्रेस है। चलिए आप एक्सप्लेन करिए। सर ए में वैल्यू 10 स्टोर हो गई और मैंने एड्रेस को 4001 मान लिया है। हाँ ठीक है, 4001 ले लिया, गुड। हाँ नेक्स्ट लाइन है आपका इंट स्टार पीटीआर। इससे क्या होगा, सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखें, तभी समझ में आएगा। ऐसे एक आंसर नहीं आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब पॉइंटर यूज हो अब रहा होगा सर थोड़ा सा। पीटीआर में इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट होगी। पीटीआर में आपने लिखा है एम्परसेंड ए। एम्परसेंड ए का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए। यहाँ लिखा है ना एम्परसेंड ए। तो आप पीटीआर में क्या स्टोर कर रहे हो? यस सर। पीटीआर में ए का जो एड्रेस है, इंटीजर नहीं स्टोर कर रहे हो, एड्रेस स्टोर कर रहे हो ए का। अब वो इंटीजर है, अलग बात है। स्टोर कर रहे हैं। हाँ फिर आपने क्या किया है यहाँ, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार पीटीआर प्लस 100। इसका क्या मतलब है, स्टार पीटीआर का क्या मतलब है, वैल्यू एट जो भी एड्रेस है ए का, उसमें क्या स्टोर कर रहे हो, वैल्यू एट दैट एड्रेस प्लस 100। और किसी को समझ में आ गया कोड? अब्दुल वहाब, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है? अब्दुल, अमान खान, आपको आ रहा है समझ में? ये लोग कहीं चले गए। अमन कुमार झा, नेक्स्ट है अनमता, आपको आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। तो आंसर बता सकती हैं आप इसका क्या होगा? लास्ट में थोड़ा मतलब। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब लोग देखो। तो अगर नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना, कुछ जहां भी नहीं समझ में आएगा वहां मुझे रोक देना, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसा पूछने से हो सकता है आप सुनने लगते हो या पूछने के लिए तैयार रहने, तो वैसे पूछेंगे नहीं अगर मैं बताऊंगा नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि आप बुक में पढ़ के ये नई चीज सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं, बट अगर यहाँ पे सीखे रहेंगे थोड़ा सा आसानी होगी आपको, बिल्कुल आसानी हो जाएगी, जल्दी से सीख पाएंगे आप। खुद से तो पढ़ना ही पड़ता है, कितना भी कोई पढ़ा दे, बट आपको अगर क्लास में समझे रहे होते हैं तो फिर वहां पे आसानी होती है, आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्या लाइन है, इंट ए 10। तो इसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा ए, 4 बाइट रिजर्व होगा, इसमें 10 स्टोर होगा और इसका कुछ एड्रेस होगा, राइट? तो कुछ भी एड्रेस मैं ले लेता हूँ रैंडमली, हालांकि यहाँ जब मैं रन करूंगा तो कुछ एड्रेस दिखेगा आपको, बट मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसका एड्रेस ले लेता हूँ 1020। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1020 में मैंने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें डिक्लेयर किया है इंट स्टार पीटीआर। इस स्टार को लिखने से क्या मतलब हो गया कि पीटीआर एक स्पेशल वेरिएबल बन गया या पॉइंटर बन गया विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। तो इसके लिए भी एक ऐसे सिंपल ऐसी पीटीआर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और इसका भी कुछ एड्रेस होगा। लेट अस सपोज एड्रेस ऑफ पीटीआर इज 1040, ठीक है, और अभी इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लाइन पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। इसका क्या मीनिंग है, पीटीआर में आप क्या कर रहे हो, पीटीआर में आप क्या स्टोर कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए। पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा, 1020। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1020, ठीक है। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 7, स्टार पीटीआर। तो स्टार पीटीआर का क्या मीनिंग है, स्टार पीटीआर, पीटीआर में क्या स्टोर है, 1020 मीन्स वैल्यू एट 1020, वैल्यू एट एड्रेस 1020, वैल्यू एट एड्रेस 1020, मतलब आप एड्रेस 1020 पे क्या स्टोर करने जा रहे हो, स्टार पीटीआर प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू स्टार 1020 प्लस 100। इसका ही मीनिंग हुआ ना? ठीक है, तो वैल्यू एट 1020 इक्वल टू वैल्यू एट 1020 प्लस 100। तो वैल्यू एट 1020 क्या है, पहले क्या है वैल्यू, 10 है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस
100, 100, तो वैल्यू एट 1020 क्या हो जाएगा? 110। 10, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 110। अब इसी सेम लाइन को आप ऐसे लिख सकते थे, a इक्वल टू a प्लस 100। तो ये दोनों लाइनें इक्विवेलेंट हैं, आप ऐसे लिखो स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार पीटीआर प्लस 100, या फिर आप लिख सकते हो a इक्वल टू a प्लस 100। दोनों का सेम मीनिंग है। मैंने बोला था कि किसी वेरिएबल को, किसी वैल्यू को हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन को। बाइट्स नेम, जैसे हमने a इक्वल टू a प्लस 100 लिख दिया, तो हमने उसके नेम से उसको यूज कर लिया। दूसरा तरीका क्या कह रहे थे, हम उसके एड्रेस से भी यहाँ पे जाके चेंज ला सकते हैं। इस वैल्यू को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या हम उसको कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे? बाइट्स नेम और बाइट्स एड्रेस। तो हमने दूसरा तरीका क्या अपनाया, एड्रेस से हमने चेंज किया है जाके, स्टार 1020 इक्वल टू स्टार 1020 प्लस 100। ये समझ में आएगा? दोनों लाइन इक्विवेलेंट है, ये दोनों a इक्वल टू a प्लस 100 लिखे, या स्टार पीटीआर इक्वल टू स्टार पीटीआर प्लस 100, दोनों सेम है, ये दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? yes sir, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है a इक्वल टू a माइनस 100। अब कुछ ऐसा ही लाइन मैंने लिखा, इस बार मैंने पॉइंटर यूज नहीं किया। अब हम इस लोकेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, बाइट्स नेम, इस नेम से हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब हमने लिखा a इक्वल टू a माइनस 100। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 100 करने से अभी a में क्या स्टोर है, 110, 10 माइनस 100, तो ये क्या आ जाएगा 10। तो दोबारा से 10 स्टोर हो गया, एक बार 100 प्लस किया, एक बार 100 माइनस कर दिया, तो 10 रह जाएगा, बस वही जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो ये 10 हो गया यहाँ पे। तो मतलब ये किया 1020 पे वैल्यू क्या है, 10। नेक्स्ट लाइन हमने लिखा प्रिंट है %d% 4 बार a से हमें क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे थे किसी वैल्यू को हम दो तरीके से कर सकते हैं। बाइट्स नेम, जैसे इसका नेम a है, तो हमने सिंपल a लिख दिया। दूसरा तरीका हमने क्या किया, इसके एड्रेस से हम लोग कर सकते हैं। तो 10 ही आ जाए फिर। हाँ, तो हमने लिखा यहाँ स्टार %a, ठीक है। फिर इस %a का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a क्या है, 1020, ठीक है। तो स्टार 1020 मीन्स वैल्यू एट 1020 विच इज 10। इससे भी 10 प्रिंट हो जाएगा, इससे भी 10 हुआ, इससे भी 10 हुआ। और स्टार पीटीआर में क्या स्टोर है, इसमें भी तो 1020 ही है, 1020 स्टार 1020, इससे भी 10 ही प्रिंट हो जाएगा। यस सर, ये भी 10 हो गया। फिर मैंने लिखा पीटीआर से क्या मिल जाएगा, एड्रेस। पीटीआर में इसने a का एड्रेस स्टोर कर रखा है, तो ये हमें a का एड्रेस प्रिंट कर देगा। अगर ये 1020 तो 1020, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आना क्या चाहिए, 10 10 10 और जो भी एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ होगा a को प्रिंट हो जाएगा। इसमें पीटीआर अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं लगा है। ठीक है, देखिए ये आ गया 10 10 10 और ये एड्रेस। ये किसका एड्रेस है, यहाँ देख के बताओ किसका एड्रेस है, ये ए का एड्रेस। अगर हमें पीटीआर का एड्रेस प्रिंट करवाना तो क्या करना पड़ेगा, पीटीआर से पहले वही एम्परसेंड वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं अभी एम्परसेंड लगा दूं तो हमें एड्रेस मिलने लगेगा पीटीआर का। ठीक है, तो ये अब एड्रेस दे रहा है, ये पीटीआर का एड्रेस दे रहा है, पहले हमें ए का एड्रेस मिल रहा था। तो पॉइंटर कुछ क्लियर हुआ क्या,
पॉइंटर का असली मतलब इसमें मेन जो एम है हमारा ये बताने का कि जो कोई भी वैल्यू है उसको हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बाय इट्स नेम और बाय इट्स एड्रेस। ठीक है, किसी भी वैल्यू को, जैसे यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया a, यहाँ डिक्लेयर किया ना a, तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, ये वेरिएबल का नेम हो गया a, और ये हो गया वैल्यू, और ये हो गया एड्रेस। तो हम ये कह रहे हैं कि इस हम वैल्यू को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बाय इट्स नेम, इसका नेम 10 है, सॉरी a है, और इसका एड्रेस 1020 है। तो हम इसमें अगर कुछ वैल्यू अपनी चेंज करनी है या कुछ और स्टोर करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग इट्स नेम और बाय इट्स एड्रेस। मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए यार, अगर कुछ मैं साफ तो बता रहा हूँ क्लियर, कुछ तो मुश्किल नहीं बता रहा हूँ। क्या कहते हो आप लोग? यस सर, आ रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे समझने से कोई फायदा नहीं है ना, आपको समझ में आएगा तो कुछ फायदा है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम, आपको कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बताइए, प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या कीजिए, कितना टाइम हो गया? 4। चलिए कल क्लास लेते हैं ना आप लोगों का। ये कुछ मैसेज किया किसी ने, अफसाना को समझ में आ गया। अच्छा, आपको समझ में आ गया, ये कह रहे हो ना अफसाना? यस सर। गुड। तो पॉइंटर हो गया आपका। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल सबको समझ में आ गया था? मैंने 3 तरह के वेरिएबल बताए थे, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये सब समझ में आ गए थे? ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल, पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखी है, आपको एक बार पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, तो अब हम लोग करते हैं, ये प्रॉब्लम और कर ही देते हैं, आज कर रहे हैं तो। पॉइंटर पे और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से भी, आपका नित्कर में दिया होगा एक्सरसाइज में, तो वहां से कर लीजिएगा। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यू यूजिंग फंक्शन। मान लो हम लोग कर रहे हैं राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यू यूजिंग फंक्शन, तो हम लोग कैसे करते थे और अब क्या प्रॉब्लम है उसमें हम लोग देखते हैं। स्टार हैश इंक्लूड, हम लोग कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यू यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये लिख रहे हैं, चलिए इंक्लूड stdio.h, फिर हमने लिखा था int main, यहाँ स्टार्ट किया हमने। अब आप यूजर से 2 नंबर लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख लिए int a b, ओके, और एक t भी ले लेते हैं, नहीं छोड़िए a b ले लिया, लेट अस सपोज। हमने क्या किया, printf लिखा हमने, एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b, ये हमने यूजर से इंटर करा लेना है। एंड देन scanf %d डबल कोट्स %a कॉमा %b, ये वैल्यू a और b में स्टोर हो गई। अब हमें स्वैप करना है, तो लेटेस्ट हमने इसको स्वैप करना है, फंक्शन कॉल कर दिया स्वैप ab। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, void स्वैप int सपोज हम पास कर रहे हैं int, ये हो गया फंक्शन। क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये क्या है जो हमने लिखा है, void स्वैप int, ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हमने कल कर दिया स्वैप ab। ठीक है, हम लोग यहाँ स्वैप फंक्शन बना लेते हैं, void स्वैप। अब ये जो वैल्यू a b हमने यहाँ से सेंड किया, तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल a b ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब चलो हमने a b यहाँ भी ले लिया, int a int b।
फिर हमने क्या किया, t इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू t। स्वैप हो गई ना वैल्यू, स्वैप हुई क्या, ये स्वैप हो गया ना, t इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू t। गलत तो नहीं लिखा ना मैंने कुछ, देख लेना आप। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू %d b इक्वल टू %d डबल कोट्स क्लोज कॉमा a कॉमा b। अब बताइए क्या होगा, इसका आउटपुट सही आएगा क्या, और अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा। लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है, इंट ए बी। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में 2 प्लेस रिजर्व हो जाएंगे, 1 फॉर ए और 1 फॉर बी। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा। अब आप लोग एड्रेस से दोनों तरीके से बात करूंगा, बिल्कुल क्लियर। इसका भी कुछ एड्रेस होगा ना ए का, तो मान लो इसको 1020 है, इसका एड्रेस है 2020। अभी इसमें वैल्यू क्या होगी, कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, यह हमें पता नहीं क्या है। फिर हमने लिखा प्रिंटफ इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमने एंटर करी, एंड देन स्कैन है, स्कैन कर लिया। तो इसमें मान लो हमने इसमें दे दिया 10 और इसमें दे दिया 20। ठीक है, फिर हमने कॉल कर दिया स्वैप ए बी, स्वैप ए बी। ये फंक्शन कौन सा कॉल हो जाएगा, ये स्वैप फंक्शन, स्वैप फंक्शन कॉल हो जाएगा ना। यस और ये लाइन जो 2 लाइन है यहाँ नीचे रिटर्न 0 वाली, ये दोनों अभी हॉल्ट हो जाएंगी, है ना। जब तक ये स्वैप फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं जाएगा कंप्लीटली, तब तक ये दोनों लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, Yes. अब आप यहाँ आ जाओगे। आपने लिखा a इक्वल टू ए में a स्टोर हो जाएगा और b में b, बट ये वाले a और b ये दूसरे फंक्शन में है। ठीक है, तो इनके लिए अलग कॉपी बनेगी a और b की। ठीक है, a और b की अलग कॉपी बनेगी। ये सबको समझ में आ रही है, ये वाला a भी अलग है, ये वाला अलग है, दोनों का अलग अलग स्कोप है, दोनों की अलग अलग है। तो ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इंट a इंट b। मैंने वहां बताया था कि फंक्शन पैरामीटर के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, मैंने पीडीएफ शेयर किया उसमें। 3 तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, एक तो ग्लोबली, एक तो लोकली, और एक इनसाइड फंक्शन पैरामीटर। तो यहाँ इंट ए बी, ये भी 2 कॉपी और बनेगी ए बी की, ए बी। बट अब इसका कुछ और मेमोरी लोकेशन होगा, पहले 1020 था, तो ये कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैंडमली मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया 4000 और इसको मैंने ले लिया 4010। ठीक है, अब इस a में क्या स्टोर हुआ, ये जो a की वैल्यू यहां से आई, आपने क्या पास की थी 10, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहां से क्या पास किया आपने 20, तो b इक्वल टू क्या होगा 10 20। वैल्यू बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, 10 20 ही स्टोर हुआ, इसमें भी 10 20, इसमें भी 10 20, क्योंकि आपने 10 20 यहां से पास किया था। a की वैल्यू a में आ गई और b की वैल्यू b में आ गई। ठीक है, अभी देखो इस वाले a में भी 10 है, इसमें भी 10 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। ठीक है, अब आपने लिखा t इक्वल टू a, तो t यहाँ पे एक बन गया। अच्छा, यहाँ इंट t भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट t। ठीक है, इसमें आपने स्टोर कर दिया a, तो इसमें क्या स्टोर हो गया 10। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, लेट अस सपोज दिस एड्रेस इज 4020। ठीक है, 4020। फिर आपने लिखा t इक्वल टू a, t में आपने स्टोर कर दिया a। फिर आपने लिखा a इक्वल टू b, इक्वल टू b, कौन सा a b चेंज होगा, ये वाला कि ये वाला, यहाँ पे a इक्वल टू b, ये a b चेंज हो रहा है ना, तो मतलब a में क्या स्टोर कर रहे हो, a इक्वल टू b, मतलब a में स्टोर हो गया 20 अब। ठीक है, और फिर आपने लिखा b इक्वल टू t, b इक्वल टू t, b इक्वल टू t, t में क्या है 10, तो यहाँ स्टोर हो गया 10।
अब ये वाले ए बी तो स्वैप हो गए, इसमें 20 आ गया, इसमें 10 आ गया, लेकिन क्या जो ओरिजिनल ए बी है वो स्वैप हुआ? ये वाला ए बी? No, sir. ठीक है, तो ये जब सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी तो आप कहाँ आओगे? यहाँ पे आओगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू क्या प्रिंट होगा? 20. कौन कह रहा है 20 प्रिंट होगा? 1. 10 होगा सर। क्योंकि इस वाले फंक्शन का ये जो ए बी है पहले लोकल वेरिएबल सर्च होगा ना। ए बी, इस वाले ए बी में क्या है? 10 20 ही ना, अभी इसमें थोड़ी चेंज आया है। ये ए बी अलग है और ये वाला ए बी अलग है भाई, ठीक है। तो आपने लिखा printf वैल्यू ऑफ स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू यही वाला ए एक्सेस होगा जो इसके स्कोप में है, इस ब्रैकेट इस फंक्शन के अंदर है जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी। तो यहाँ भी 10 प्रिंट होगा, यहाँ 10 और ये 20, ठीक है। तो वैल्यू स्वैप तो नहीं हुई ना? कुछ कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? मैं कह रहा हूँ अगर ये वन जो हम आवाज नहीं आ रही है साफ आपकी, प्लीज आप दोबारा देखिए क्या प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ सर प्रिंटफ अगर वाले फंक्शन में लिखे तो वैल्यू आती है ना? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हो सकता है मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम है या आपका ही कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए दूसरा कोई कुछ बताएं। चेंज नहीं होगा ना? ओरिजिनल वैल्यू ए बी की तो नहीं स्वैप हुई ना? जो वैल्यू आप स्वैप करना चाह रहे थे क्या वो स्वैप हुई? नहीं हुई, ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है। ये जो कॉलिंग है फंक्शन की, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ये जो फंक्शन कॉलिंग है, जब हम कोई वेरिएबल का में वैल्यू पास करते हैं, जैसे हम क्या पास कर रहे हैं 10 20, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ये लिख लो आप, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं ना कि उसका लोकेशन थोड़ी पास कर रहे हैं 10202020। अगर ये पास करते तो हम जाके उस एड्रेस पे चेंज कर पाते, बट हम सिर्फ वैल्यू 10 20 इसकी कॉपी भेज रहे हैं, हम ऐसे कह सकते हो। ए और बी की एक कॉपी हम भेज रहे हैं, ठीक है। 10 20 यहाँ 10 20 आएगा, यहाँ अलग ए है, ये अलग बी है, ये वाला अलग ए है। तो जो ओरिजिनल ए बी है उसमें चेंज नहीं आया। ये सबको क्लियर है यार? बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल, है ना? ये देख लेना। ये आप नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं सिंपल वेरिएबल नेम लिख के, ठीक है, वैल्यू पास करते हैं, कॉपी पास करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ये लिख लो आप, कॉल बाय रेफरेंस। जब हम एड्रेस पास करें किसी वेरिएबल का तो हम उसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या पास होगी? एड्रेस, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में हम क्या पास कर रहे हैं? कॉल बाय वैल्यू में हम लोग क्या पास कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम यहाँ इसकी जो वैल्यू है, जैसे ए और बी की वैल्यू जो 10 20 पास कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और कॉपी ऑफ ए एंड बी। जैसे आपने तो कैसे अब जीरोक्स करा के भेज दिया ए बी का, 10 20 भेज दिया, ओरिजिनल चीज थोड़ी भेजी आपने ए बी की, कॉपी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हम कॉल बाय वैल्यू अभी तक हम बार बार कर रहे हैं, अभी हमने कभी किसी प्रोग्राम में कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया है, ठीक है। तो आप इतना करें, इसको समझें कि क्यों नहीं स्वैप हुआ, फिर मैं नेक्स्ट में आपको कॉल बाय रेफरेंस क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अब इससे कुछ पूछ रहे हो? नो सर, नो। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें मैं कॉल बाय रेफरेंस और एरे स्टार्ट करूंगा।
ठीक है। Okay.